बाप दादा ने हम बच्चों को क्या इशारा दिया, विशेष बाबा का इशारा क्या रहा? दो बातों का। एक बात तो कर्मों की गति गुह्य होती है, इसके ऊपर अटेंशन रखो। होमवर्क दिया ना बाबा ने ये जैसे। और दूसरा बाबा ने कहा, रिजल्ट सुनाई हम सबके पुरुषार्थ में जो चलते चलते कमी रह जाती है, जो हम भी समझते हैं कि होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, वो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि दृढ़ता की शक्ति की कमी है। विचार बहुत अच्छा करते हैं, जैसे देखो जो भी अमृत वेले बैठते हैं और प्यार से बाबा को याद करते हैं। एक होता है, बाबा टाइटल देता था कि अमृत वेले उठते सभी है मेजॉरिटी, बैठते भी सभी हैं। लेकिन एक बारी बाबा ने टाइटल दिया था कि एक है मेरे बच्चे जो बहुत प्यार से विधि पूर्वक बैठते हैं, और जो बाबा से लेना चाहिए वो लेते हैं, और दूसरे हैं नेमीनाथ, नियम निभाने वाले हैं। तो बाबा ने उनको टाइटल दिया था नेमीनाथ। तो हम लोग चाहते भी है और समझते भी है कि बाबा के समान हमको बनना ही है, उमंग भी है, उत्साह भी है, संकल्प भी है। लेकिन फिर भी बीच बीच में क्या कारण होता है जो पुरुषार्थ का तीव्रता चाहते हैं लेकिन बीच बीच में ढीलापन आ जाता है। तो उसका कारण बाबा ने सुनाया कि दृढ़ संकल्प में फिर थोड़ा बहुत साधारण संकल्प हो जाता है। मानो आज अमृत वेले मैंने अपने आप से संकल्प किया कि आज के दिन जो है वो मेरा व्यर्थ संकल्प एक भी नहीं चले। मानो ये हम टॉपिक रखते हैं तो सुबह के समय मुरली तक तो ठीक होता है, मुरली भी अगर अटेंशन से सुने तो, लेकिन नेमीनाथ के माफक सुनेंगे फिर तो मुरली सुनते भी वेस्ट थॉट्स चल सकते हैं। उन्हों को कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो जहां भी जैसे भी जिस समय भी आ सकते हैं। इसीलिए फिर जब हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस को कर्म करता हो जाते हैं, उस समय हमारी स्थिति में कुछ कुछ फर्क आ जाता है। कारण क्या होता है? मेजॉरिटी देखा जाता है कि कोई नेगेटिव संकल्प मेजॉरिटी कम होते हैं, लेकिन कब कोई बात हो गई
किसी आत्मा से बात हो गई, कोई कार्य में नीचे ऊपर हलचल हो गया, तो उस दिन जो है वो व्यर्थ संकल्प कर्म करते भी चलते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति होती है, संकल्प हमने किया और संकल्प करने के टाइम हम समझते हैं कि आज हम बाबा को रिजल्ट देंगे, चार्ट देंगे, क्योंकि रात्रि के टाइम बाबा का कहना है कि जो भी कुछ हुआ अच्छा या साधारण हुआ, बुरा तो नहीं होगा, सदैव बुरा नहीं होता है, लेकिन साधारण हो जाता है। अगर साधारण भी मानो हुआ तो बाबा ने कह दिया है कि जब भी रात्रि को सोते हो तो सारा दिन काम करते हुए थकावट होती है, और डबल फॉरेनर्स तो डबल काम करते हैं, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं या सेंटर में सेवा करते हैं, तो थकावट तो होती है ना, शरीर तो पुराने है ना। तो थके हुए हो और बेड पर जावे, बिल्कुल सोए और चली जाए निंद्रा के गोदी में, तो कोई कोई का ऐसा भी होता है। लेकिन बाबा का यही कहना है कि रात को जिस समय आप सोते हो उस समय ऊंचे ते ऊंचा, बड़े ते बड़ा हमारा बाबा है, श्रीमत देने वाला बाबा है, सहयोग समय पर देने वाला बाबा है, शक्ति देने वाला बाबा है, एक्स्ट्रा मदद करने वाला भी बाबा है। तो जो भी सारे दिन में आपने किया, अच्छा किया या साधारण किया, लेकिन जो भी चार्ट रहा वो जैसे बड़े होते हैं तो बड़े तो बड़े ही होते हैं, तो हम प्यार से बड़े के आगे अपना जो भी चार्ट है वो रख कर के सोते हैं, तो हमारी बुद्धि बिल्कुल फ्री होती है, फ्री हो गई। जो भी है बाबा को दे दिया, अपना चार्ट वर्णन कर दिया, यानी दिल से दे दिया, बाबा ये मेरे से गलती भी हुई, अच्छा भी हुआ, तो हमारा दिमाग जो है, बुद्धि जो है वो खाली हो जाएंगी। और खाली बुद्धि से फिर बाबा को सुनाते हैं ना चार्ट, तो बाबा उसी समय शक्ति भी देता है, बीती सो बीती का पाठ भी पक्का कराता है। तो खाली बुद्धि से जब हम सोते हैं ना रात्रि को, तो नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे ही समझो जैसे योग में शांति धाम व शांति की स्थिति की अनुभूति होती है, ऐसे बाबा जो आशीर्वाद देता है और खाली बुद्धि हो जाती है तो नींद बहुत अच्छी आती है। समझो हमारे को थकावट है, हम समझते हैं अभी 4 घंटा तो चाहिए ना आराम के लिए, 2 घंटे में क्या थकावट उतरेंगी, लेकिन हम खाली बुद्धि हो करके बाबा से आशीर्वाद लेके, ब्लेसिंग लेकर के सोते हैं, तो क्या होता है 2 घंटे की नींद भी ऐसे महसूस होती है, यानी प्राप्ति आराम की, थकावट मिटाने की जो नींद होती है वो ऐसे 2 घंटा भी आपके 4 घंटा 6 घंटे की अनुभूति करेंगे। तो इतना फायदा है रात्रि को बाबा को अपना चार्ट दे करके खाली बुद्धि से एकदम सो जाना। स्वप्न नहीं आएंगे, बुरे अच्छे भी होते हैं, थोड़ा मिक्स भी होते हैं, स्वप्न भी नहीं आएंगे, एकदम आराम से सो जाएंगे। ऐसे भी महसूस होता है कई बार जैसे बाबा के गोदी में सो गए, बाबा की याद ही गोदी है। स्थूल में तो बाबा कोई गोदी में सभी इतने बच्चों को कैसे बिठाएगा, लेकिन बाबा की याद में सोते हैं
तो ऐसे ही अनुभव होता है जैसे बाबा के गोदी में सोए हुए हैं। तो कितनी वो नींद अच्छी होती होंगी। तो इसीलिए दृढ़ता की कमी ये हो जाती है, जो चलते फिरते हम अपने को चेक नहीं करते। रात्रि को चेक करना ये तो हमारा नियम पक्का होना ही चाहिए, लेकिन बाबा कहता है कि बीच बीच में भी चेक करो। और इस चेकिंग में कितना टाइम लगता है? मानो मैं कहती हूँ कि मैंने जो सुबह को संकल्प किया, उसी प्रमाण मेरा दृढ़ संकल्प है। दृढ़ होगा तो वो ही वृत्ति दृष्टि स्थिति हमारी होगी। अगर दृढ़ नहीं होगा तो थोड़ा, बाबा ने जैसे आज भी कहा ना, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। ठीक तो है ना, कोई बुरा थोड़ी संकल्प आया या बुराई थोड़ी की, किसको दुख थोड़ी ही दिया, ठीक ही तो है, हो जाएगा ठीक। ऐसे अपने आप में ही अलबेलेपन के संकल्प जो आ जाते हैं, वो अलबेलापन ऑटोमेटिकली दृढ़ता को हल्का कर देता है। और कुछ नहीं होगा, कोई और संकल्प नहीं होगा, लेकिन क्या है, जो काम कर रहे हैं ना, उस काम में ही इतनी बुद्धि लग जाएंगी, जो बाबा, भले बाबा है हमारा, ये तो निश्चय है ही, लेकिन जो मैंने संकल्प किया जिस शक्ति के लिए, जिस स्थिति के लिए, वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दृढ़ता को लगातार रखो। जैसे सुबह के समय संकल्प हमने किया, तो उस समय तो दृढ़ संकल्प करते हैं, नहीं आज मैं करके ही दिखाएंगी बाबा को रिटर्न दे के ही दिखाएंगी। सुबह के टाइम ऐसा उमंग उत्साह आता है, लेकिन कर्म करते उसी कर्म के ही संकल्प में खो जाते हैं, तो हमारा जो दृढ़ता है उसमें थोड़ा अलबेलापन जो है ना, वो मिक्स हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बीच बीच में बस मेरा संकल्प जो किया, जो स्थिति मैंने आज अमृत वेले बाबा के आगे संकल्प लिया, वो मेरा है या नहीं, ढीला है या उसी प्रमाण चल रही है मेरी स्थिति, इसमें कितना टाइम लगता है। आप एक कमरे से समझो दूसरे कमरे में जाते हो, इतने टाइम में भी हम सोच सकते हैं कि मेरा जो संकल्प मैंने सुबह को लिया वो है या ढीला हो गया। कहने में हमारे को टाइम लगा, लेकिन सोचने में इतना भी टाइम नहीं लगता है। हम कह देते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं ना, बहुत ऐसे होते हैं ना, लेकिन ये भी काम है ना। कहते हैं ना कि काम बहुत होता है ना, आज इतना काम था, मेरा सारी बुद्धि उसी में ही लगी हुई थी, तो ये काम नहीं है। जैसे उस काम के लिए हमको ये रहता है कि काम था ना, वो पूरा करना था ना, जरूरी था ना, तो क्या ये भी काम है ना। बाबा ने अमृत वेले जो हमको, मैंने संकल्प किया बाबा के पास पहुंचा, ये भी तो काम है ना। तो अलबेलापन आ जाता है, हो जाएगा। कई ऐसे कहते हैं भले मेरे बीच बीच में थोड़ा ढीलापन आता है, लेकिन समय पर पहुंच जाऊंगी, मेरे को निश्चय है मैं हो ही जाऊंगी, लेकिन संस्कार अलबेलेपन का रहा हुआ होगा बीच बीच में, तो अंत में भी वो धोखा दे सकते हैं। क्योंकि अलबेलेपन के संस्कार हमारे बार बार हुए, बहुत समय हो गया ना, जितना भी समय 6 मास हुआ, 10 मास हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, अलबेलापन के बीच बीच में संस्कार इमर्ज होते हैं, नेचर हो गई है, तो वो अंत में भी तो धोखा दे सकती है ना। जैसे अभी देखो 63 जन्म के संस्कार
हमारे बॉडी कॉन्शियस के हैं। तो योग के टाइम भी कभी कभी सोल कॉन्शियस के बजाय साधारण स्थिति में बैठ जाते हैं, या योग के टाइम भी कोई ना कोई ऐसी बात जो हो याद नहीं करनी चाहिए वो भी आ जाती है। तो क्यों आती है? चाहते तो नहीं है ना। हम चाहते हैं कि पौना घंटा हम बैठते हैं योग अमृत वेले, इसमें कोई हमारा टाइम मिस हो जाए, योग के बजाय युद्ध चले मेरी, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलेगा या व्यर्थ सेवा का कोई बात याद आ गई, कोई कर्म करते हुए संबंध में आते हुए की बात याद आ गई, तो हम चाहते तो नहीं है ना। हम समझते हैं पौना घंटा तो ये हमारा बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि बाबा का कहना है कि ये अमृत वेले का टाइम जो है ना फिक्स किया हुआ है, ये समझो भगवान का टाइम हमारा मिला हुआ फिक्स है। आज प्रेसिडेंट टाइम अगर देवे हमको भाई 8:30 बजे आना है, मिस करेंगे? या आज कोई ऐसा हमारा बहुत कोई नजदीक वाला प्यारा हमको टाइम देवे तो हम मिस करेंगे? पहले ही पहुंच जाएंगे ना। ऐसे ही अगर हमको ये खास बाबा ने टाइम हमारा फिक्स किया है कि बच्चों के लिए है, भक्तों का पीछे टाइम होता है, लेकिन बच्चों के लिए अमृत वेले का ये टाइम स्पेशल बच्चे के लिए है। और उसी टाइम को हम समझो कभी कभी मिस भी हो जाता है, कभी मिक्स हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ये अच्छा तो नहीं लगता है ना। अगर पीछे होवे और याद आवे तो बहुत काल का जो होता है ना कोई भी अनुभव, वो खींचता जरूर है। तो बाबा कहते हैं ये भी आपका संगम का 1 सेकंड 1 वर्ष के समान है। बाबा ने लास्ट मुरली में ये चैलेंज दी कि संगम समय का 1 सेकंड जो है वो 1 वर्ष के समान है। तो हम तो समझते हैं ना 1 सेकंड ही तो हुआ, 1 मिनट। कई ऐसे भाई बहने होते हैं ना, 1-2 में बातचीत करते, जरूरी भी नहीं होती है, ऐसे साधारण होती है। कहेंगे भाई अभी तुम्हारा टाइम तो ये नहीं था, फिर बात करते कहेंगे नहीं नहीं, खड़े खड़े ऐसे 2 मिनट इससे बात की, कोई ज्यादा थोड़ी की, लेकिन 2 मिनट नहीं की, संगम के 2 वर्ष आपने गमाया। इतना हमको अटेंशन रखना चाहिए। 2 मिनट 1 मिनट नहीं है, इसके महत्व को जानना चाहिए। तो इतना महत्व अगर हम जानेंगे ना तो फिर हमारी स्मृति कभी भी नीचे ऊपर नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत काल का भी ध्यान रखो। अगर बहुत काल से आपकी एक रस अवस्था नहीं होगी, बीच बीच में युद्ध करनी पड़ती है या बीच बीच में कोई समस्या के वश हो जाते हैं, अगर बहुत काल आपका यही अभ्यास रहा तो बहुत काल आपको अंत में धोखा भी दे सकता है। ये बाबा ने हमको पहले ही सुना दिया है कि बहुत काल का प्रभाव प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं ना, नहीं चाहते भी क्यों हो जाता है। कई भाई कहते हैं मैंने आज बहुत सोचा, भाई या बहनें आज बहुत सोचा, आज मैं कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करूंगी, लेकिन हो जाता है क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है। इसीलिए हम लोगों को बहुत अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आज कर्मों की गति के ऊपर भी किए। कर्मों की गति जैसे आत्मा परमात्मा ड्रामा, 3 बातें हम जरूर याद रखते हैं। इसके साथ चौथी बात आज बाबा ने कहा
कि कर्मों के गति का भी अटेंशन रखो, क्योंकि ऐसे कर्म हो जाते हैं सारे दिन में, कर्म के बिना तो हम रहते ही नहीं। आंख हिलना ये भी कर्म है, इसके बिना रहेंगे? कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। अगर कर्म इंद्रियों का साथ है तो कर्म के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपना अटेंशन रखो कि सारे दिन में हमारा कोई समस्या आई। एक बारी बाबा ने मुरली में इतना कर्मों की गति का सुनाया था, कोई आके आपने गलती नहीं की है, आपने परचिंतन नहीं किया है, आपने कोई वेस्ट संकल्प किसके प्रति भी नहीं किया है, लेकिन कोई आके आपको सुनाता है। एक बारी तो मम्मा की याद हमको आती है, कोई बहन थी तो मम्मा को जाके कहा, मम्मा मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ फालतू, लेकिन मेरे को पता नहीं सभी आके अपने अपने दिल की कमजोरी की बातें सुनाते, पता नहीं मेरे में क्या है, मेरे में ही मेरे आगे ही आके सुनाते हैं। अभी मैं कान थोड़ी बंद कर दूंगी, सुनूंगी तो सही ना उसका। तो मम्मा ने कहा उसको, बहुत सख्त शब्द बोला बाबा मम्मा ने। मम्मा ने कहा कि वो किचरा इकट्ठा करके अगर किचरा डाला जाता है तो किस में डाला जाता है? किचरे के डब्बे में डाला जाता है। तो तुम समझो ना कि मैं किचरे का डब्बा थोड़ी हूँ जो ये किचरे की बातें सुनो। तुम क्यों नहीं किनारा कर लेती हो? अच्छा, कई बार ऐसे होता है जो सुनाते हैं ना, उसको अगर आप नहीं सुनो ना तो वो और ही जोश में आ जाते। क्या अपने को समझते हो? मेरी बात तो सुनो ना, क्या क्या है? टाइम ही नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है, और के लिए टाइम है, ऐसे जोश में भी आ जाते। तो मम्मा ने उसको कहा तो तुमको किनारा करने की, अपने को किनारा कर लेना, इतना भी नहीं स्मृति में आता। तो एक बारी बाबा ने अभी लास्ट मूल्यों में ही कहा, अगर कोई सुनता भी है ना परचिंतन की बात जो नहीं सुननी चाहिए, अगर सुनते भी है तो भी वो उसके खाते में वो नोट हो जाती। सुनना भी नहीं है। हमारा स्लोगन क्या है? सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। ये बाबा का स्लोगन है ना। तो ये हमने बुरा सुना, मानो मैं नहीं करती हूँ लेकिन दूसरा आके मेरे को सुनाता है, मैं ये नहीं समझूं तो देखो मेरे में इनका कितना फेथ है, मेरे पास ही आके सुनाते हैं। पता नहीं सभी मेरे को ही क्यों चाहते हैं सुनाना। ये कोई अच्छी बात नहीं है सुनना। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था कि सुनना भी कर्मों की गति के हिसाब से सोचो। सुना क्यों? टाइम वेस्ट हुआ, और उसी टाइम हमारा काल आ जाए, मानो वो सुना रही है चरी खड़ी बातें और मेरा काल आ जाता है, अंतम काल। मैं क्या, मेरा क्या बनेगा? भरोसा तो आजकल कुछ नहीं है, अचानक ही होता है। हमारी दादी के लिए हमको था दादी इतना बीच में चली जाएंगी, किसी को स्वप्न में भी नहीं था। चाहे बीमार भी थी तो भी हम समझते थे दादी जा नहीं सकती, हम लोगों का फेथ था। लेकिन बाबा ने करके दिखाया, अचानक की बात बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाई। तो जो नहीं संकल्प था वो हो गया ना, अचानक हुआ ना। ऐसे ही जब चंद्रमणि दादी भी गई थी तो भी बाबा ने अचानक के लिए कहा था कि अचानक का पाठ पक्का करो और एवर रेडी रहो। बाबा ने ये तभी भी कहा था, और अभी दादी गई तो भी हम देखते हैं तो अचानक ही हुआ जैसे।
जिन्होंने भी समाचार सुना दादी का, हम तो थे यहाँ, लेकिन जिन्होंने भी जहाँ भी समाचार सुना तो सबका क्या कहना होता था, दादी चली गई, कैसे हो सकता है। तो अचानक की बातें होनी है, बाबा ने कह दी है। अचानक और एवर रेडी, ये दोनों शब्द जो है वो याद रखो। इसीलिए कर्मों की गति का भी अटेंशन रखें, व्यर्थ तो नहीं जाता है। चाहे संकल्प, चाहे समय, चाहे हमारा बोल व्यर्थ जाता है, चाहे हमारा संपर्क में भी व्यर्थ टाइम, व्यर्थ ये सुनने करने का हो जाता है कभी, तो ये व्यर्थ को हमको बहुत संभालना है। क्यों? कारण क्या है कि संगम पर इसी समय हमारे को ओम शांति। तो सुना रहे थे कि कर्मों के गति पर अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। और दृढ़ता की बात जो चल रही है, तो इसके लिए बीच बीच में हमको चेक करना जरूरी है। लेकिन हम पहले भी सुना चुके हैं कि सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज करने की पावर जरूर रखना। क्या है, आपने चेक किया और आपको पता पड़ा कि मेरी चेकिंग थोड़ी ढीली है, अच्छी नहीं है, तो बार बार चेकिंग किया लेकिन चेंज करने की पावर नहीं है, तो कहाँ कहाँ दिल शिकस्त भी हो सकते हैं। मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, मेरा पार्ट ही नहीं है, फिर भी मैं कर तो रही हूँ, लेकिन दिखाई देता है ड्रामा में मेरा है नहीं। तो कई हार्ट फेल भी हो जाते हैं, पुरुषार्थ में हार्ट फेल। इसीलिए चेक जरूर करो, लेकिन चेक करने के साथ चेंज करने की, अपने को चेंज करने की भी पावर चाहिए। बाबा ने एक बारी कहा था, दो बातें याद रखो। एक बाप के लिए याद रखो, बाप कहता है मेरे को पहचाना तो है, लेकिन जो हूं, जैसा हूं, वैसे मुझे जानो। बाबा बाबा तो हम कहते हैं, लेकिन जो बाबा है और जो बाबा कहता है जैसा है, उसी विधि से याद करना, उस बुद्धि, उस विधि से संबंध जोड़ना, वो बात बाबा कहता है। ऐसे ही बाबा कहता है कि मन जो है इसको भी ऐसे आप कंट्रोल में रखो, जहां चाहें, जब चाहें, जितना समय चाहें, उतना समय हमारा मन हमारे कंट्रोल में। तो ये चेक करना है कि सचमुच मन के मालिक बने हैं, कि मन मालिक बन जाता है। चाहते नहीं है लेकिन कर लेते हैं, तो मन मालिक हुआ या मैं मालिक हूं। तो इसीलिए बाबा हमेशा ये कहता है कि ये नहीं भाई, हाँ मन तो कंट्रोल में है ही ना, लेकिन जितना समय जहां मैं चाहूं, जैसे चाहूं, वैसे ही मेरा मन कंट्रोल में रहता है। तभी कहेंगे ना, मन के लिए ही कहा हुआ है शास्त्रों में भी, मन जीते जगत जीत। अगर मन जीत नहीं होंगे तो जगत जीत यानी विश्व के राज के अधिकारी नहीं बन सकते। तो मन कंट्रोल में है। अगर मन कंट्रोल में है
तो हमारी दृढ़ता कभी भी नहीं जा सकती। दृढ़ता कम होती है क्योंकि मन अपना चला लेता है, इसीलिए दृढ़ता कम हो जाती, कहाँ न कहाँ साधारण कर्म में फंसा देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय के अनुसार, दादी ने भी क्या कहा, तो समय बहुत नाजुक है। दादी ने तो बहुत अच्छी बात सुनाई कि अभी अटेंशन देना चाहिए, दुख और अशांति बढ़ रही है, तो दुख और शांति हमारे को अपने भाई बहनों की देखकर भी सहन नहीं होना चाहिए। हम खुशी में रहते हैं और हमारे ही भाई बहन दुखी हो रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि हाँ। तो दादी को खास बाबा ने, देखो हम लोग कहते थे दादी तो हमारे साथ अंत में रहेंगी, पहले कहते थे मम्मा हमारे साथ रहेंगी, फिर दादी के लिए सोचते थे दादी नहीं जा सकती, लेकिन ये भी ड्रामा में देख लिया। इसीलिए हमको ये समय की सूचना मिल रही। तो समय की सूचना के प्रमाण हमको कितना अटेंशन रखना चाहिए। चाहे 6 मास का है, चाहे 1 साल का है, 2 साल का है, लेकिन उसको तो और ही तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट थोड़ा टाइम गमा देते हैं, इम्तिहान का टाइम आ जाता है तो क्या करते, चाय पीते पीते नींद को तोड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो हम भी तो स्टूडेंट है ना, और डायरेक्ट भगवान के स्टूडेंट है, कोई साधारण टीचर नहीं है हमारा। तो उस हिसाब से हम अपने आप को चेक करें और चेंज करें, क्योंकि अपने आप को जितना जान सकते हैं ना, उतना दूसरा कोई नहीं जान सकता। अपनी कमजोरियां जितनी हम जानते हैं, उतनी दूसरा देखने वाला या साथ में रहने वाला नहीं जानता। तो अपने मन के कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, बाबा ने कहा ना, कई बच्चे पूछते हैं बाबा आप सुना दो ना। कई बच्चे साकार में बाबा होता था ना, तो कई बच्चे ऐसे बाबा मुरली में कभी कभी कहते हैं ना, अगर आप आओ ना बाबा सुना सकता है, तुम राजा बनेगा या प्रजा बनेगा, कभी कभी मुरली में बाबा कहता है। तो एक बच्चा बाबा के पास गया, बाबा मुझे सुनाओ ना, मैं राजा बनूंगा। तो बाबा ने उसको क्या कहा, बाबा ने कहा मैंने सभी बच्चों को आईना दे दिया है अपनी शक्ल देखने के लिए, आपको आईना नहीं मिला है क्या? आईना क्या है? नॉलेज का, नॉलेज को कहते हैं ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो बाबा ने कहा तुम्हारा आईना ये है कि देखो अभी स्वराज अधिकारी, उसके हिसाब से हम विश्व राज अधिकारी बनेंगे। तो तुम इस आईने में देखो, नॉलेज के आईने में देखो, तुम्हारा मन तुम्हारी हर बात मानता है। तो हर कर्म इंद्रियां के ऊपर तुम्हारा राज है। ऐसे तो नहीं आंख को कहो तुमको ये नहीं देखना है और देखने लग पड़े, नहीं सोचना है सोच वो चल पड़े। तो कर्मेंद्री के ऊपर, अपने कर्मेंद्री के ऊपर
जो राज नहीं कर सकता वो विश्व कप के ऊपर राज कैसे करेगा? सोचो ना। तो बाबा ने सभी को आईना दे दिया है ना, सभी को आईना है ना, कहाँ दे लाओ बस। हाँ, तो उस आईने में हम अपने आप को चेक करें तो सचमुच हमारी हर कर्म इंद्री जो है वो हमारे कंट्रोल में है। कभी कान धोखा दे देता, कभी आंख धोखा दे देती, कोई भी अगर धोखा देता है तो हम विश्व का राज कैसे प्राप्त करें? इसीलिए अपना चार्ट आप ही जरूर देखना चाहिए। और अपने आप को जितना जान सकते हैं ना उतना दूसरा नहीं जान सकते। और हमारे 63 जन्म की एक और भी आदत है, वो क्या है? समझो कोई ने आपकी कमजोरी, मेजॉरिटी देखा गया है कि कोई ने आपको देख करके कमजोरी आपकी जान ली और आपको इशारा दिया, शुभ भावना से इशारा दिया, भाई ये जो है ना वो ठीक नहीं है, आप थोड़ा इसको ठीक कर दो। तो बहुत करके क्या करते हैं? कहते हाँ मेरी गलती तो थी, लेकिन दादी आपको पता है इसने ऐसे किया ना, तब भी मैंने किया, ये नहीं करते थे ना तो मैं भी नहीं करती थी। मतलब दूसरे के ऊपर रखेंगे जरूर, अपने को छुड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मन तो आपका मानेगा ना तो मेरे में कमजोरी है या नहीं है। दूसरे के कहने से फिर भी हम टाल देंगे, आदत है ना 63 जन्म की। लेकिन अपने मन को जितना हम खुद जान सकते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। और अपने मन को सुधारना हमारे हाथ में है। दूसरे की सहयोग मिल सकता है, लेकिन दूसरे से कहने के बजाय अपने आप का कंट्रोल हो तभी कहेंगे स्वराज अधिकारी। तो ये चेकिंग हमको अपने आप जरूर करनी है। तो अटेंशन किस पर रखा? दृढ़ता के लिए बीच बीच में चेकिंग करो। जो मैंने संकल्प किया, दृढ़ किया, तो दृढ़ रहा या थोड़ा थोड़ा कर्म कॉन्शियस होने से थोड़ा ढीला हो गया। और अभी बाबा ने, दादी ने भी यही इशारा दिया, तो दृढ़ता को अपना साथी बनाओ। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर दृढ़ता नहीं है तो सफलता की चाबी नहीं मिल सकती। तो ठीक है, बाबा का, दादी का इशारा ध्यान पर रहा। रहे। और डबल फॉरेनर्स को बाबा ने क्या टाइटल दिया? का डबल फॉरेनर्स तो कॉमन शब्द हो गया, अभी क्या टाइटल दिया? डबल पुरुषार्थी। सुना था ना? होंगे न, थे नहीं, लेकिन सुना तो सही ना। तो डबल पुरुषार्थी माना तीव्र पुरुषार्थी। जो बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है वो नहीं आवे। तो डबल पुरुषार्थियों ने नोट किया, चेक किया अपने को, उस समय से लेके डबल पुरुषार्थी बने कि थोड़ा थोड़ा अटेंशन दिया? नहीं, फुल अटेंशन देने की समय ऐसा है। और बाबा कहता भी है, जब प्रकृति के लिए आपने संकल्प किया है, हम विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, 5 तत्व प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हैं।
जब प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हैं तो क्या अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, है ना? युवा बैठा है ना सामने, हाँ? कर सकते हैं ना, तो करना चाहिए। अभी करने का समय है, सोचने का समय नहीं है। सोचते सोचते टाइम चला जाएगा। इसीलिए अभी जो बाबा ने कहा, दादी ने क्या कहा? बाबा ने कहा और मैंने किया। ये दादी की विशेषता थी। हम लोगों को भी उमंग उत्साह में दिलाती थी। तो बाबा ने ये कहा है ना। और दादी की लास्ट में कभी भी पूछो ना, दादी आप क्या सोचती हो, दादी आप क्या करती हो, तो कर्मातीत बनना है बस। कर्मातीत बनना है, कर्मातीत, बस कर्मातीत। कर्मातीत की रट लगी हुई थी। और बाबा ने फिर निमित्त भी बना दिया। और हमने देखा जिस समय दादी का लास्ट जाने का दिन था और हम सबको पता था, तो 1 घंटे में दादी जानी है डॉक्टरों के हिसाब से। सब दादी के पलंग के आसपास ऐसे माला बने के खड़े हुए थे। दादी के साथ रहने वाले दादियां सब ऐसे सारा आसपास माला के रीति से खड़े थे, लेकिन दादी की किस पे नजर नहीं गई। भाई इतने साथ रहने वाले, उनमें थोड़ा जाए कैसे है क्या है। और हम देख रहे हैं दादी जा रही है, मतलब जो डॉक्टरी के हिसाब से होना चाहिए वो कम होता जा रहा है एकदम। और शिकल में दादी के एंड, जब हम लोगों ने लकड़ी रखी है, तब तक भी दादी की शिकल में मृत्यु के चैन नहीं थे। आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे सोई हुई है। आंखें तो बंद थी, सोई हुई है, जा रही है। जब हम लोगों को कह रहे थे तो एक एक चंदन की लकड़ी दादी के ऊपर रखनी है, तो हम लोगों का हाथ नहीं चलता था। दादी तो है ही ना, जैसे सोई हुई है, उसको लकड़ी कैसे लगाएंगे? तो ये भी तो अवस्था दादी ने धारण की ना। चलो हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा में तो बाबा की परवेशता थी ना, मदद थी ना बाबा की। निराकार तो है ही निराकार, लेकिन दादी तो हमारी साथी थी। जैसे हम पुरुषार्थी थे वैसे ही दादी थी। और दादी ने भी शुरू से लेकर जो बाबा ने कार्य दिया, हमको याद एक सीन आती है। बाबा हम लोगों को, वहां पाकिस्तान की बात है, तो वहां पत्थर के कोयले आते थे जलाने के लिए। तो उसमें से जैसे कोयले आते हैं तो उसमें जैसे मिट्टी थोड़ी नहीं निकलती है, मिट्टी नहीं, कोयले की ही पतला पतला पाउडर माफक निकलता था। तो अंगीठी जलती थी ना, तो बाबा क्या कहता था कि वो जो कोयले की ये पाउडर माफक निकलता था और मिट्टी दोनों मिला करके लड्डू माफक बनाते थे। ऐसे जैसे लड्डू बनाते हैं ना, ऐसे मिला करके बाबा बनवाता था। और वो अंगीठी में पड़ता था ना तो बहुत टाइम चलता था, आग जलती रहती थी, उसमें कुछ भी बन सकता था। तो बाबा कहता था
आता था, हम लोग बनाते थे, सब दादियाँ वगैरह सब मिलके बनाते थे। तो बाबा आता था ना, हम बना रहे होते थे, बाबा कहता था, बच्ची हाथ में आपके कोयले का ये लड्डू बना रही हूँ, लेकिन अभी आपके सामने कोई आवे तो साक्षात्कार आपका क्या करे, लड्डू बनाने वाली की शक्ति रूप आपका सामने देखेंगे। इतनी बाबा ड्रिल कराता था। दादी वगैरह सब हम साथ में काम करते थे, और इतना प्यार से करते थे जैसे एक मनोरंजन कर रहे हैं, लड्डू नहीं बना रहे हैं लेकिन मनोरंजन हो रहा है। तो बाबा तो इतना हमको शुरू से ही अटेंशन देता था, और दादी जो बाबा डायरेक्शन देता था उसको रिवाइज कराती थी। याद है बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा भी ऐसे समय पर यहाँ वो कोयले का पाउडर पड़ा है, यहाँ मिट्टी पड़ी है, हाथ में ये बना रहे हो, और उस समय शिव शक्ति का साक्षात्कार करा सको। इतना बाबा टेंशन दिलाता। तो इतनी स्थिति बनानी तो पड़ेगी ना, तो बना रही है, अटेंशन है, इतना समय का बाबा इशारा दे ही रहा है। बाबा क्या, साइंस वाले वगैरह सब बेचारे अभी तो अगर समाचार सुनो तो क्या है, सब दिल शिकस्त हो गए। क्या भी हो सकता है, कुछ कर ही नहीं सकते। प्रकृति किसके कंट्रोल में ही नहीं आ सकती है। तो आप सोचो, ऐसे टाइम पर प्रकृति जीत बन जाए, माया जीत बन जाए, उसका अभ्यास चाहिए। तो ठीक है सभी, हाँ ठीक है, हाथ उठाओ जिसका इतना अटेंशन है। हाँ, अटेंशन, टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। पांडव टेंशन फ्री। अच्छा, फिर तो कल विनाश हो जाए, हम तो सब पास हो जाएंगे। हाँ? एवर रेडी हो गए ना, तो बहुत अच्छा। बाप दादा के और अपना भाग्य और भगवान, ये दो जरूर याद रखो। भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है, कोई रवाजी ज्योतिषी वगैरह ने हमने भाग्य की लकीर नहीं खींची है। हमारे भाग्य की लकीर खुद भगवान ने खींची है, इसलिए कितनी लंबी खींची है, आधा कल्प हमारे भाग्य की लकीर बाबा ने खींच ली है। और बाबा ने कहा था कि मैंने हर बच्चे को कलम भी दे दी है, भाग्य की लकीर जितनी चाहो तुम खुद भी खींच सकते हो। वो भाग्य कर्म खाता कलम कौन सा दिया है? श्रेष्ठ कर्म का कलम दे दिए। जितना भी आपको लंबी भाग्य की लकीर खींचनी है उतनी खींचो। तो खींचने आती है ना, साथ रहेंगे ना ब्रह्मा बाबा के साथ, आधा कल्प रहेंगे, फिर दूसरा अगर द्वापर के बाद भी कोई ना कोई कंडीशन में तो होंगे ही। अच्छा, ओम शांति।
सभी को दादी जी का, दादी जी बोलते हैं तो सारा टाइम बाबा याद होता है ना। जैसे नजरों में बाबा को रखा है। दादी दो बातों के ऊपर जो अटेंशन दिलाया, उस सुनने में बहुत इजी साधारण लगता है, लेकिन उसका गहराई या जो है ना बहुत बड़ा है। बाबा ने जो कर्म फिलॉसफी बहुत गहरी है, ये जो कहते हैं उस पर अटेंशन चाहिए। और दूसरा जो हम भी समझते हैं हमारे अंदर कमी कमजोरियां है जो नहीं होना चाहिए, सब अपने आप को जानते हैं, लेकिन उन कमियों को खत्म करने के लिए जो हम चाहते हुए जो होता नहीं है, उसके लिए दादी ने कहा दृढ़ता नहीं है। जब तक कोई भी बात में दृढ़ता नहीं, उसके लिए कितनी सारी उदाहरण दिया, कर्म फिलॉसफी की भी बहुत गहरी उदाहरण दिया। तो जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं, तब तक ये निकलेगा नहीं कमी कमजोरियां। सभी चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी जैसे कि हाँ कर रहे हैं, चल रहे हैं एक साधारण रीति से, जिसके लिए दादी जी ने क्या दिया, अमृत वेला उठते हैं, सभी उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन एक साधारण रीति से। बीच में कभी व्यर्थ संकल्प भी आता है, दूसरा भी आता है, लेकिन अगर दृढ़ता से बैठे कि मुझे इसी स्थिति इसी स्वरूप में ही रहना है, दूसरा संकल्प नहीं आना है, उस दृढ़ता के कमी के कारण वो जो टाइम है वो इतना साधारण चले जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दृढ़ता सब में, दृढ़ता हर पुरुषार्थ में, दृढ़ता के लिए महत्व भी चाहिए, समय का महत्व। अगर महत्व नहीं है तो फिर हम करते नहीं हैं। तो हर सेकंड की भी महत्व, जो दादी ने बरसों के एक सेकंड माना, एक बरस गया, ऐसे नहीं 2 सेकंड गया तो 2 बरस गया, ये साधारण रीति से नहीं सोचो 2 ही सेकंड तो था, 1 ही सेकंड तो था, 5 मिनट ही तो था, नहीं। लेकिन जो बाबा यहाँ इस समय की वैल्यू, बाबा की वैल्यू, ज्ञान की वैल्यू, मतलब जो कहते हैं उसकी जो वैल्यू जब तक नहीं करने की वो दृढ़ता नहीं, तब तक हम अपने को सुधार नहीं पाएंगे, ना अपना संस्कार खत्म कर सकते, ना कर्मों के परिवर्तन के लिए भी। कर्मों की जो गुह्यता की बात दादी ने कहा कि अनेक बातें, अनेक कमजोरियों को हम बहुत साधारण रीति से समझते हैं, जो हम ये समझते ही नहीं है कि ये भी ठीक नहीं है। जिसके लिए मम्मा की शिक्षाओं की बात दादी कह रहे थे कि कोई ने आके कहा, मम्मा मैं तो जैसे कि बहुत बड़ा ही वो अपना सुना रहे हैं, जैसा सुनाया, मम्मा मेरे पास आके सभी अपना अपना कमी कमजोरियां सुनाते हैं, इसलिए मैं क्या करूं। तो मम्मा ने कहा सारी खिचड़ा जाके किधर डालते, खिचड़े के डब्बे में। तो आप खिचड़े की डब्बी है क्या, अपने को सोचो। सुनना ऐसा कि बड़ा जो वो लोग आके सुना रहे मना में बहुत बड़ी, ऐसी बात नहीं है। सारा अपने को खिचड़े की डब्बा क्यों बनाओ, किनारा करना चाहिए, अपनी वैल्यू होना चाहिए। इतना सारा अटेंशन जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं और वो स्पष्टता नहीं, समय की महत्व नहीं, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता। और हर बात में भी हम अपने को अंदर से अच्छी तरह से समझे,
जैसे बाबा कहते, मुझे भी मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस स्वरूप में जिस विधि से मैं कहता हूँ वैसे मुझे याद करो, वैसे सब कुछ करो। ऐसे हम अपने को भी समझे कि मेरे अंदर क्या है, क्या कमजोरियां है, छिपाए नहीं। ऐसे ही नहीं कहे हाँ ये तो सब में है, ऐसा नहीं। दादी ये भी कह रहे थे ना, कई कहते हैं दादी हम तो करना नहीं चाहते थे, उसने ऐसा किया ना इसलिए हमने ऐसा किया, नहीं तो हम तो ऐसा करते ही नहीं। वो उसने किया ना इसलिए मेरा भी कोई मूड ऑफ करता है या रोता है, कुछ भी गड़बड़ उसके कारण। माना दूसरों के ऊपर दोष डालना छोड़ो, अपने को महसूस करो। अपनी कमी कमजोरी अपने मन से तो छिपा नहीं सकते, अंदर मालूम है हर एक को मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन दूसरों को दोष दर करके एक अलबेलेपन से उन कमियों से चलो, ये ठीक नहीं है। तो अपने को जानने के लिए बाबा ने ज्ञान दर्पण दिया है। दादी ने कोई ने कहा, बाबा मुरली में कहता है ना, मगर कोई बच्चा मुझे पूछता है तो मैं कहूंगा तुम्हारा क्या पद है। तो कोई ने कहा जाके बाबा को, बाबा आपने कहा ना तो मैं आप बोलो मुझे मैं क्या बनने वाला हूँ। बाबा ने कहा बच्चे में तो आईना दिया है, ज्ञान की आईना, जाके देखो शक्ल उसमें, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या बनने वाला हूँ। तो ऐसे मतलब बाबा किसी को भी सीधा नहीं कहते थे, लेकिन हम सब के आगे आईना तो रखा है। अगर योग यथार्थ है तो प्राप्तियां क्या है, स्थिति अच्छी है तो फिर क्या हमारी जीवन होना चाहिए, या हम सदैव कर्मातीत पास विधानर होना है तो क्या करना चाहिए, ये सब पता है। जैसे बड़ी दादी की दादी बात कर रहे थे, उनको सदैव सब कुछ करते एक ही धुन था, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। दादी तो एक बार मीटिंग में भी गदगद हो गए, हम बाबा उधर हम इधर, कहाँ तक ये डिस्टेंस है हमको, बाबा कह रहा है उनका बात हमको मान के जल्दी बनना है, वही धुन वही तात वही लात, ऐसे हम करते हैं। बहुत काल का जो संस्कार आप चलाएंगे, ये बहुत गहरी बात है। बहुत काल जो अपनी वीकनेस चलाएंगे, जो अगर अलबेलापन ही समझो या आलसी समझो या कोई भी, या अमृत वेले उठते नहीं है, या कर्म ऐसे वैसे करने का, या दूसरों के ऊपर जो दादी कह रहे थे दोष धरने का, कुछ भी छोटी मोटी भी संस्कार रखेंगे, अंत में जरूर आपको वो संस्कार धोखा देगा। ये अंडरलाइन की, कोई भी संस्कार आप रखेंगे जो श्रीमत नहीं है, जिसको आप समझेंगे हाँ ठीक है ठीक कर देंगे। दादी ने कहा ना, कोई कोई कहते हैं नहीं नहीं हम तो समय पर ठीक हो जाएंगे, ये तो छोटी बात है। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। कोई भी संस्कार को छोटा नहीं समझो, उसको तुरंत दृढ़ता से उसको खत्म करो। जो संस्कार आपको देहबान में देहधारियों के प्रति अटेंशन में जाती है, दूसरों के ऊपर सदैव दोष करने का, ये ऐसा किया ना इसलिए मैं ऐसा, वो ऐसा किया ना इसलिए मैं ऐसा, ये नहीं, ये गलत बात है। अपने को देखो, अपने बाबा जो मेरे लिए कहता है उस अनुसार करते जाओ, तब हम बन पाएंगे जो दादी ने किया। दादी तो हमारे साथी थे, ब्रह्मा बाबा फिर भी शिव बाबा आता है, लेकिन ब्रह्म दादी तो हमारे साथ होकर के कैसे चली गई। अंत में हम सब खड़े थे, इतना सेवा करने वाले खड़े थे। मम्मा डॉक्टर कहा था अभी 1 घंटे के अंदर दादी जाएंगी, और दादी जा रही है, पता पड़ रहा था, वो सारा स्क्रीन देख रहे थे उनका कैसे एक एक चीज लो हो रहा है। लेकिन दादी, ये किसी के प्रति भी उनका टेंशन नहीं गया। दादी को मालूम था हम जा रही हूँ, लेकिन किसी को देखूं बात करूं ये कैसे है, नहीं। सब दादियाँ इतना अनन्य, इतना गुजर दादी के प्रति तो बेहद प्यार था बड़ी दादी का। सदैव दादी को गुल, मेरा गुल ऐसा बुलाते थे, ना मेरा फूल अंता, इतना प्यार।
लेकिन कि वो सब जानकी दादी से कितना प्यार, सब आगे होते हुए नाक खोला ना देखा, एक ही बाबा बाबा करके निकल गई। कितने ही क्यों, बहुत काल की अभ्यास, बहुत काल अपने ऊपर मेहनत किया, बहुत काल अपने इतना सारा कारोबार होते हुए भी अपना कर्मातीत बनने का जो लक्ष्य, उसी प्रमाण जो श्रेष्ठ कर्म करना है, जो हर श्रीमत पर चलना है, जिसमें कोई अलबेलापन नहीं किया, इसलिए बन गए ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना। ठीक है, ओम शांति। अभी